इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑफ द इलास्टिक कूलेंट इन वन डायमेंशन। फर्स्ट केस जो है उसमें हम कहेंगे कि इफ द टू मास ऑफ बॉडी, हमारे पास क्या है, दो मासेस हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का मास क्या है, m1 है, m2 है। ठीक है, एक बॉडी हमारे पास m1 है, दूसरी बॉडी क्या है, m2 है। ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पर कंडीशन जो लेते हैं वो क्या है, m1 इज इक्वल टू m2। अगर m1 m2 के इक्वल है तो इसको हम कह सकते हैं ये m के बराबर होगी। क्या होगी बेटा, m के इक्वल होगी। ठीक है, और आगे हम कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है u1, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है ना, वो क्या है हमारे पास, ये जो वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी वो क्या है, u1 है, और इसकी जो वेलोसिटी वो क्या है, u2 है। ओ सॉरी, जी हाँ, क्या है बेटा, u2। और यहाँ पर ये भी कंडीशन लगा लेते हैं कि u1 इज ग्रेटर देन, u1 की जो वेलोसिटी हो क्या है, u2 से ग्रेटर है। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों मास एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे। क्या करेंगे, इफ m1 इज स्ट्राइक टू m2, अगर दोनों का मास सेम है, अगर दोनों का मास सेम है अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ, जैसे m1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इसी तरह m2 हमारे पास उसके बैकवर्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा कि अपनी वेलोसिटी जो क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा। आफ्टर द कूलेंट, आफ्टर कूलेंट जो होगी वो क्या होगी, ये वेलोसिटी दोनों की इंटरचेंज हो जाएगी। जब वेलोसिटी इंटरचेंज होगी तो हम कहेंगे जो फाइनल वेलोसिटी होगी m1 की, हो क्या होगी, v1 इज इक्वल टू u1 u2। और जो हमारे पास जो सेकंड की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v2 जो है आफ्टर कूलेंट विच इज इक्वल टू u1। क्योंकि दोनों का मास सेम है, इस वजह से वो क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। जब मास सेम हो तो वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, इंटरचेंज होगी। जब आफ्टर कूलेंट, कूलेंट के बाद क्या होगा, इंटरचेंज है वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर कूलेंट। कूलेंट के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, आफ्टर कूलेंट, कूलेंट के बाद अपनी वेलोसिटी को एक दूसरे के इनसाइड ट्रांसफर कर देंगे अगर इन दोनों का मास क्या है, सेम है। तो v1 v2 के बराबर होगी और v2 u1 के बराबर होगी। ठीक है, ये फर्स्ट केस था जिसके अंदर हमारे पास क्या था, दोनों मास सेम थे। ठीक है, अब जो सेकंड केस है उसमें हम कह रहे हैं कि केस नंबर 2, अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस है कि उसमें हम कह रहे हैं कि एक बॉडी हमारे पास मास दोनों का सेम है, कि ये मास है दूसरा ये मास है। ठीक है, ये m1 है और ये m2 है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि m1 जो मूव कर रही है विथ वेलोसिटी u1, m1 जो मूव कर रही है वेलोसिटी u1, पर जो m2 हमारे पास वो क्या है, रेस्ट में है। वो क्या है हमारे पास, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये क्या है, रेस्ट है, तो हम कहेंगे u2 जो हमारे पास क्या है, 0 है, m2 क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, ये क्या, बिफोर द कूलेंट, टकराने से पहले, और इनका मास दोनों का इक्वल है। तो यहाँ पर कंडीशन हम लगा सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो ये मास क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर मास इक्वल है तो हमारे पास क्या होगा, ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारे पास, जब ये u1 हमारे पास, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो क्या होगा, जब ये m1 m2 से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, खुद स्टॉप हो जाएगा और m2 को अपनी वेलोसिटी क्या देगा, दे देगा। ठीक है, और बी ए ऑब्जेक्ट जो है ए m1 है वो क्या होगा, स्टॉप होगा, अपनी जो वेलोसिटी तो किसको ट्रांसफर करेगा, u2 को, u2 को मीन m2 को ये ट्रांसफर करेगा। तो आफ्टर कूलेंट जो हमारे पास इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आफ्टर कूलेंट हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो ये होगी कि जो v1 होगी वो क्या होगी हमारे पास, 0 होगी, क्योंकि वो खुद स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है जो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, v2 इज इक्वल टू u1। अगर दोनों का मास क्या है, सेम है, अगर दोनों का मास सेम है तो रिजल्टेंट क्या होगा, खुद वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जब ये एक्शन करेगा तो ये रिएक्शन देगा, इसको यहाँ पर स्टॉप कर देगा, और ये खुद अपनी ए की जो वेलोसिटी हो किसके अंदर हो जाएगी, बी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास v1 इज इक्वल टू 0 होगा और v2 हमारे पास क्या होगा, u1 के इक्वल होगा। अगर अगर हमारे पास क्या है, दोनों मास हमारे पास इक्वल ना हो तो क्या होगा, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, हमने कहा कि u2 हमारे पास 0 है, तो u2 0 है तो हमारे पास क्या होगा कि ये टर्म वैसे 0 हो जाएगा, तो u2 इस होल टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
हमने केस ये बनाया कि दोनों का मास सेम है, पर U2 हमारे पास क्या है, 0 है। 0 तो ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अगर मास हमारे पास डिफरेंट हो तो हमारे पास क्या हो, V1 जो इक्वेशन होगी क्या होगी, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह का सेकंड इक्वेशन देखें। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, V2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, V2। इसमें हमने कहा कि U2 हमारे पास 0 ही था, तो V2 हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी, V2 हमारे पास विच इज इक्वल टू 2M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बनेगी, V2 और V1 दोनों इक्वेशन इस तरह से हमारे पास बनेगी। पर हमने यहाँ पर कहा है कि V2 हमारे पास किसके इक्वल है, U1 के इक्वल होगी, पर V1 जो हो क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। पर 0 के इक्वल क्यों हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन जो ली है उसमें ये कहा है कि M1 इज इक्वल टू M2 है। क्या है, M1 इज इक्वल टू M2 है। तो अगर यहाँ पर हम M डालें और यहाँ पर M डालें, M माइनस M क्या होगा, 0 होगा, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0। तो हमारे पास क्या होगा कि जो वैल्यू होगी V1 की वो क्या हो जाएगी, 0 कंसीडर की जाएगी। अब केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है कि M1 जो है, M1 की जो कंडीशन ले रहे हैं, M1 इज लेस देन M2। M1 का जो मास क्या है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू M2। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास M1 का जो मास क्या होगा, छोटा होगा, ये हमारे पास M1 है, और M2 जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा एज कम्पेयर टू M1। M2 इसको कहेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है कि हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि U1 मीन वेलोसिटी ऑफ M1 इज U1 एंड वेलोसिटी ऑफ M2 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू 0। कि U2 हमारे पास क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, पर हमारे पास क्या हो रहा है कि M1 जो आ रहा है और किसको स्ट्राइक कर रहा है, कि एक हैवी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रहा है, हैवी बॉल को। तो क्या होगा, जब हैवी बॉल को स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर क्या न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा। जब ये इसके ऊपर एक्शन करेगा, क्योंकि ये तो रेस्ट में है, इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर जो ये ऑब्जेक्ट जो छोटा है ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी के अपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देगा अपनी वेलोसिटी। मीन जैसे वेलोसिटी यहाँ पर क्या थी, U1 थी। ठीक है, जैसे जब ये स्ट्राइक करेगा तो इसके बिल्कुल अपोजिट मूव करेगा। क्या मूव करेगा, इसके बिल्कुल अपोजिट। जब ये अपोजिट मूव करेगा तो रिजल्टेंट हमारे पास वेलोसिटी होगी क्या होगी, नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब इसको स्ट्राइक करें, इसके स्ट्राइक करने के बाद आफ्टर कूलियन टकराने के बाद क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है M1 हो क्या, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, पर उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, V1 जो होगी वो क्या होगी, माइनस U1 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस U1 के इक्वल। और V2 जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास 0 ही रहेगा। V2 जो हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। अपनी वेलोसिटी जो होगी उसी वेलोसिटी के साथ जो है M1 अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो ये केस हमारे पास था थर्ड केस, जिसके अंदर कंडीशन हमने क्या ली, M1 इज ग्रेटर और लेस देन M2। M1 जो बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू M2। अब सेकंड केस ये है कि हमारे पास थर्ड केस फोर्थ केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है M1 जो क्या है हेवियर ऑब्जेक्ट है, और M2 जो क्या है बहुत ही छोटा है। M1 इज हेवियर, M2 इज वेरी स्मॉल। इस कंडीशन में हम कहेंगे M1 इज ग्रेटर देन M2। now the M1 is moving with velocity of U1 and M2 is U2 is equal to 0। कि हम कहते हैं कि M2 की जो वेलोसिटी हो क्या है, 0 मीन ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 0 वेलोसिटी के साथ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि M1 इसको स्ट्राइक कर रहा है। जब ये आके हमारे पास लाइटर बॉडी को स्ट्राइक करेगा, M1 जो क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है किसको, लाइटर बॉडी को। जब ये लाइटर बॉडी पहले तो रेस्ट में है, जब ये स्ट्राइक करेगा आफ्टर कूलियन के बाद क्या होगा कि लाइटर बॉडी, क्योंकि लाइटर है इसका मास ज़्यादा है, तो हमारे पास जब इसको स्ट्राइक करेगा अपनी वेलोसिटी जो इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, पर ये जो इसका मास कम होने की वजह से इसका मोमेंटम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जब ये स्ट्राइक करेगा तो रिजल्ट ये होगा कि V1 जो अपनी उसी वेलोसिटी को बरकरार रखेगा,
v1 u1 के बराबर होगी, फाइनल वेलोसिटी जो है m1 की वो क्या होगी, u1 की बराबर होगी, जितनी पहले थी उतनी होगी। पर ये अपनी वेलोसिटी जब इसको एक्सट्रैक्ट करने के दौरान अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जब ये एक्सट्रैक्ट करेगा तो इसकी डबल वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली इसके डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v2 जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगी 2u1, u1 से तो 2 गुना ज्यादा हो जाएगी। मीन्स क्यों ज्यादा हो रही, क्योंकि इसका मास कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। जब ये स्ट्राइक कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या कर रहा है, डबल कर रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारे पास क्या था, फोर्थ केस था। अब इन केसेस को आपको फर्दर जो सोल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन भी सोल्व करना होगा।